हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज की जो आपकी क्लास है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शकुनखार मंगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो आपका ये मंगल गीत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुमाऊं। ये आपके किसी कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। यह आपके कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में होता है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल, इसमें कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में होता है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला नलवारी मेला मुख्य रूप से किस नाम के लिए जाना जाता है, मतलब कि ये जो मेला है किस चीज के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पशु मेला, है ना। क्या होगा, पशु मेला इसका राइट आंसर होगा। जो आपका नलवारी मेला है ये मुख्य रूप से पशुओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आया समझ में इतना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर परिषद में कितने अलग अलग मंदिर हैं। ठीक है, तो ये कितने अलग अलग मंदिर हैं भाई, इसमें 5 हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है हम उनके नाम देख लेते हैं। एक तो आपका आएगा विमल बसाहिल, क्या आएगा, विमल विमल बसाहिल। ठीक है, दूसरा दूसरा है लूना बसाहिल, लूना बसा हिल, करेक्ट। तीसरा जो मंदिर परिषद है वो किसके लिए है, तीसरा है आपका पित्तल हार मंदिर, क्या है, पित्तल पित्तल हार मंदिर। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, फिर है फोर्थ है आपका पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्व पार्श्वनाथ मंदिर। पांचवा कौन सा है आपका, 5 है महावीर स्वामी मंदिर, महावीर महावीर स्वामी मंदिर। क्लियर हुआ इतना। तो जो दिलवारा मंदिर है इसमें कितने अलग अलग मंदिर है, 5 है। कौन कौन सा, विमल वसाहिल, लूना वसाहिल, पित्तलहार मंदिर, प्रार्थना मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। क्लियर हुआ, ये वहाँ के मंदिर है। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, आई होप ये बड़ा हो जाए, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 मंदिर हैं। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद धनवाद है, कौन सा धनवाद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मागुड़ी। ये कैसा है, ये एक धनवाद यंत्र है। क्लियर। नेक्स्ट है, गुजरात में सप्तक संगीत महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है, किस शहर में मनाया जाता है। तो ये आपके अहमदाबाद में मनाया जाता है। ये 13 डेज चलता है। ठीक है, और ये 1980 से मनाया जा रहा है। कौन सा, आपका सप्तक संगीत महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है, कौन सा तत्ववाद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिलरुबा। क्या है इसका राइट आंसर, दिलरुबा है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश के वांचो जनजाति होगा, ये है ना, वांचो जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। तो इस किसके द्वारा किया जाता है, आपके ओजोले जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सॉरी, समझ आया। ये कुंभी जो है ये कहाँ होता है, ये आपके केरल में होता है। ठीक है, लामड़ी का होता है ये आपके तेलंगाना में होता है, कहाँ, तेलंगाना में। क्लियर। और दांडी जो है ये कहाँ होता है, दांडी दांडी दांडी, ये शायद आपके भुवनेश्वर, शायद, मुझे इसका कंफर्म याद नहीं है इसलिए मैं अभी बता नहीं रही हूँ। ठीक है, बाकी जो आपका कुंभी है ये केरल में और लामड़ी है ये आपके तेलंगाना में। क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चिकल कालो का त्योहार मनाया जाता है? चिकल कालो का त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोवा में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है भाई? गोवा में मनाया जाता है। और ये एक मड फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है जो आपका चिकल कालो त्योहार है? ये एक मड फेस्टिवल है। क्लियर? ये देखो ये लिखा है, कैसा फेस्टिवल है भाई? एक मड फेस्टिवल है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पारंपरिक रूप से छुपाती लोक गीत गाए जाते हैं? ये किस रीजन में गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं भाई? कुमाऊं क्षेत्र में। कुमाऊं क्षेत्र में ये लोकगीत गाए जाते हैं, छुपाती बोला जाता है जैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके उत्तराखंड के कुछ फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, ये फोक डांस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शास्त्रीय गायिका श्रुति संदोलालीकार सदोलीकार किस घराने से जुड़ी हैं? ये किस घराने से जुड़ी हैं? तो ये आपके ये जुड़ी हैं, इसका राइट आंसर होगा आपके जयपुर अतरौली घराना। किससे जुड़ी है भाई? जयपुर अतरौली घराना। और इस घराने के जो फाउंडर थे या कह सकते हैं संस्थापक, इस घराने के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अल्लाह दिया खान। अल्लाह दिया खान। ठीक है, ये आपके जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पे कुछ घराने दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं क्लीन फोटो डाला करूंगी, इसमें कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूदू हलिंगी नामक लोक नृत्य के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये है आपके कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका है। और ये कर्नाटक सॉरी कर्नाटका के हुबली और धारवाड़ क्षेत्र में कौन से रीजन में मनाया जाता है? हुबली और धारवाड़ रीजन में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला कोजगिरी पूर्णिमा किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? किस देवता के सम्मान में, किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा देवी लक्ष्मी, है ना। किसके सम्मान में मनाया जाता है? देवी लक्ष्मी के। कौन सा? आ, ये होता है आपका कोजगिरी पूर्णिमा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल या समूह में गाए जाने वाले भवैया लोकगीत पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? किस भारतीय राज्य से? तो इसका राइट आंसर होगा आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। और ये किसके द्वारा गाया जाता है? एक कम्युनिटी होती है, इसका नाम है राजबोंगसी। राजबोंगसी समुदाय द्वारा ये जो आपका लोकगीत है इसे गाया जाता है। कहाँ पे भाई? आपके वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकतरसु महादेव मंदिर को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका ये मंदिर है किस नाम से जाना जाता है? यह आपके 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर की स्थापना किसने की थी या किसने बनवाया था? तो ये देवपाल जी ने बनवाया था। किसने? देवपाल जी ने बनवाया था। और ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके एमपी के मुरैना जिले में है। ठीक है, मुरैना जिले के मितौली गांव में। ठीक है, कहाँ पर है? मितौली गांव में है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। शिव भगवान को समर्पित है आपका 64 योगिनी मंदिर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? ठीक है, तो पहले हम अपने भाई शास्त्रीय भाषा देख लेते हैं कौन कौन सी है। जो इसकी एक ट्रिक है, तू शुरू तो कर में आर्या। जैसे तू शुरू तो कर में आर्या, आर्या से क्या हो जाएगा? उड़िया। ठीक है, तो यह हो गया आपकी तमिल। ठीक है, ये हो गई आपकी संस्कृत। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी तेलुगु। ठीक है, फिर कन्नड़,
ठीक है। फिर है आपकी मलयालम, मलयालम। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जो आपकी तमिल थी ये कब 2004 में बनी। फिर संस्कृत 2005 में। फिर तेलुगु 2008 में। कन्नड़ ये भी 2008 में। और मलयालम 2013 में। और उड़िया 2014 में, 2014 में। ठीक है। फिर जो नई भाषाएं हैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपकी। नई, जो नई है ये कौन कौन सी है? मराठी, मराठी, पाली, मराठी पाली, प्राकृत, प्राकृत, असमी, ठीक है, और बंगाली। ठीक है। ये कब बनी है? ये बनी है आपके 2024 में। कब बनी है? 2024 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यालदे विखोती मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाते हैं आपके उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है भाई? उत्तराखंड में। ठीक है। फिर है नवरात्रि के दौरान नौराता नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? नौराता जो होता है आपके बुंदेलखंड रीजन में होता है। क्लियर? चलिए भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपाल द्वारा रचित संगीत सुधाकरा में जो कि 10 शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शब्द की पहली बार मिलते हैं। ऐसे कितने शब्द जो पहली बार मिलते हैं भाई? तो ये आपके 14। ठीक है। कितने शब्द है? 14 शब्द है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुकारो, है ना, पुकारो वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये यंत्र है आपका रायबेत्सो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है आपका रायबेत्सो? किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? वेस्ट बंगाल। ये आपका नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय नृत्य झंझार है? ये कहाँ का है? ये आपके हिमाचल प्रदेश का है, और हिमाचल प्रदेश के चंबा रीजन का, इसका चंबा रीजन का ये क्या है आपका लोकप्रिय नृत्य है। क्लियर? इंद्र यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये किसमें मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है आपके सिक्किम में। बेसिकली तो नेपाल में मनाया जाता है, पर जो हमारा सिक्किम है वो नेपाल से बाउंड्री टच करता है, इसलिए आप कहाँ पे सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि जो सिक्किम है वो किस किस देशों से सीमा साझा करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपके इंद्र यात्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य समूह को मेम्ब्रेन फोन के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, किसको जाना जाता है? तो ये है आपके अवनर्द वाद को, है ना, अवनर्द वाद को आपके मेम्ब्रेनो फोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में स्थापित वेद समाज निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? किससे प्रेरित था? तो ये आपके ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है। इसे बनाया किसने? तो ये बनाया आपके केशव चंद्र सेन। किसने? केशव चंद्र सेन। और इनके साथ किसने इनका सपोर्ट किया था? तो के श्री सॉरी के श्री धरलू नायडू, के श्री धरलू नायडू जी के द्वारा कब बनाया गया था? 1864 में आपका ये समाज बनाया गया था। ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, चंफुली जो चंफुली जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा जोड़ों में किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है, ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। और ये आपकी होली जो अभी महीना चल रहा है ना, फागुन चल रहा है ना, ये होली के समय मनाया जाता है। होली के समय मनाया जाने वाला त्योहार लोकप्रिय नृत्य है कौन सा? आपका चंफुली। ठीक है। तो आज सबसे ज्यादा नाम जो उत्तराखंड का आ रहा है, हम देख लेते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था उत्तराखंड का। यहाँ पर हम देखते हैं पुराना नाम।
इसका पुराना नाम क्या था भाई? उत्तरांचल। क्या नाम था इसका पुराना? उत्तरांचल। ठीक है, इसका पुराना नाम उत्तरांचल था। और ये कब अलग हुआ? तो भाई आपके यूपी से अलग हुआ था। तो ये कब अलग हुआ था आपके यूपी से, उत्तर प्रदेश से? 9 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? यूपी से अलग, है ना, यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी, राजधानी क्या है भाई इसकी? देहरादून। क्या है? देहरादून। क्लियर हुआ? यहां पर जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, उसका क्या नाम है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। क्या नाम है? जोली ग्रांट एयरपोर्ट। नाम थोड़ा अतरंगी है, इसका मतलब ये मत समझना कि कहीं बाहर का है, आपके उत्तराखंड का है। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या है भाई? उत्तराखंड में आपकी IMA, इंडियन मिलिट्री अकादमी भी है। क्लियर? आपका मसूरी में क्या है? लवासना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी। क्लियर? इसके जो अन्य जिले हैं, जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश में फेमस क्या है आपका? ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला फेमस है। ठीक है, हरिद्वार है, रुड़की, IIT रुड़की है। क्लियर? इतना समझ आया? देखो, नवंबर 2000 में आपके 3 स्टेट ऐसे थे जो अलग हुए थे। 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था आपका? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक है, और 1 नवंबर को जो नया एक था, 15 नवंबर को जो नया बना, वो कौन सा था आपका? 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड बना। झारखंड क्या बना भाई? झारखंड। क्लियर? ना समझ आया? आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।